हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी। अवे आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे लेके आए मेरे प्यारे बच्चों हिंदी 12वीं जी हाँ, जो कि 24 अप्रैल को है आपका मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 हिंदी का पेपर। और जितने भी आपको मॉडल सेट यहाँ पे उपलब्ध करवा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये मॉडल पेपर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहे जो भी कर सकते हो। यूपी बोर्ड वालों के लिए इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। आपके बोर्ड में मेरे प्यारे बच्चों यहीं से प्रश्न आएगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, चैनल को जो आपके यूट्यूब चैनल है एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। देखिए, सब्सक्राइब करने से ये रहेगा कि जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचेगी और आप अपने बोर्ड परीक्षा सन 2021 की तैयारी एक अच्छे तरीके से सुचारू ढंग से कर पाएंगे। ठीक है। और 12वीं का जी हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी, ये 4 क्लास मेरे प्यारे बच्चों आपको चलाई जा रही हैं। और क्लास 10th की भी पूरी 6 क्लासेस आपको चलाई जा रही है। अच्छा, 12वीं का आपका इंग्लिश भी आप कहेंगे तो उपलब्ध करवा देंगे। तो सभी वीडियो डेली के डेली आपको अपलोड किए जा रहे हैं। जितने भी आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं बस उतना ही पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। और देखिएगा आपका 4 के नंबर आएगा 95% प्लस। ठीक है। तो आपको पता है जैसा कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 70 नंबर का आपका क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक रहेगा। प्रारंभ में 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे और जो पेपर रहेगा 3 घंटे का रहेगा। 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है। सबसे मेरे प्यारे बच्चों पहले बहुविकल्पी देखेंगे। बहुविकल्पी देखेंगे उसके बाद हम लोग अति लघुत्तर दीर्घोत्तरी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों बहुविकल्पी, फिर जो आपका गद्यांश पद्यांश रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। पद्यांश, चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या है। साहित्य लोचन गद्य की रचना किस विधा की है। जो साहित्य लोचन गद्य की रचना है वो किस विधा की है। नाटक की है, उपन्यास की है, आलोचना की है, निबंध की है। तो जो साहित्य लोचन गद्य है की रचना किस विधा की है, तो याद रखिएगा आलोचना की है। क्या है? आलोचना की है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था। यानी जो हरिश्चंद्र थे उनको मेरे प्यारे बच्चों भारतेंदु की पदवी से सुशोभित कब किया गया था? 1860 में, 1865 में, 1875 में या 1880 में। तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु की जो पदवी से सुशोभित किया गया था वो 1880 में किया गया था। 1880 में क्या किया गया था? हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था। कब? सन 1880 में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग्य का अच्छा उदाहरण है। यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा निबंध है जो व्यंग्य का मेरे प्यारे बच्चों अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पे है कई सारे ऑप्शन। पहला है गेहूं बनाम गुलाब, आखिरी चट्टान, निंदा रस, अशोक के फूल। तो इसमें से कौन सा ऐसा निबंध है जो कि व्यंग्य का अच्छा उदाहरण, वो है आपका मेरे प्यारे बच्चों निंदा रस। निंदा रस जो है आपका, ये हमारा व्यंग्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा कवि है जो मेरे प्यारे बच्चों छायावाद का नहीं है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें से कौन सा ऐसा कवि है जो छायावाद का नहीं, वो है मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है ये हमारा छायावाद की नहीं है। ओके। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे पद्यांश है, काफी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न क्लास 12 हिंदी का। पद्यांश क्या? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जोक आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बाबली ले रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कच्छा श्याम को तू सुना दे। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न बनेगा। प्रश्न देखिए कैसे बनेगा। प्रश्न ये बनेगा कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। यानी कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश दिया रहेगा, ये जो दिया रहेगा पद्यांश, और इससे आपका आंसर बनेगा। तो जो राधा है वो किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है? तो राधा जो है पवन दूतिका,
कृष्ण को संदेश भिजवाती है। राधा किससे भिजवाती है? तो पवन दूतिका से कृष्ण को क्या भिजवाती है? संदेश भिजवाती है। अगला है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? उल्लेख कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले, कमल जैसे नेत्रों वाले हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित हमारा अंश कहाँ पे कहाँ तक है? मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके नैन मधुवन से और न भेजा संदेश। ठीक ना? यानी कि इसका हमारा क्या हो जाएगा? तो राधा पवन से कहती है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और वहां से न कोई संदेश ही भिजवाया है। अगला यहाँ पे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, राधा के मनोदशा का वर्णन कीजिए। यानी राधा की मनोदशा कैसी है? तो राधा पवन से कहती है कि मैं श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो गई हूँ और मेरा विरह दशा उन्हें सुना दे। यानी कि जो राधा की मनोदशा है वो रो रो कर एकदम पागल हो गई है और वो बोलना चाहती है कि जाके मेरे श्री कृष्ण को ये संदेश भिजवा दीजिए। अगला है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि लिखिए। यानी जो ये हमारा पद्यांश है इसके हमारे शीर्षक और कवि कौन है? तो ये मेरे प्यारे पद्यांश के जो शीर्षक हैं पवन दूतिका है। इस पद्यांश के शीर्षक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? पवन दूतिका है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध इसके रचनाकार हैं। और इसके रचनाकार कौन है? उपाध्याय हरियोध इसके रचनाकार हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं में आएगा। हिंदी का मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी एक ही वीडियो में कर हुआ है, इससे बाहर आने वाला नहीं है। इसको पूरा पढ़ के जरूर जाइएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।